गुड इवनिंग छात्रों। आज हम आपको आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों में जो कुछ जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो मैथमेटिक्स चैप्टर से जो है उसका इतिहास जो है इतिहास से कुछ क्वेश्चन आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, तो उसको हम देखे हैं और किस टाइप का पूछा जाता है। तो कुछ हम भारतीय मतलब साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखे हैं, भारतीय गणितज्ञ का नाम लिखे हैं और उन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण किए हैं, लिखे हैं, उसको दिए हैं, मतलब वो कुछ दिए हैं। वो उस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है आईटीआई और पॉलिटेक्निक में। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, वो देखिए क्या है। वो लिखे हैं भारतीय गणितज्ञ तथा उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ये जितने भी ये गणितज्ञ हैं वो भारत के ही हैं, इसलिए लिखे हैं भारतीय गणितज्ञ, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो उस साइड में लिखा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक या दो निश्चित पूछता है आईटीआई या पॉलिटेक्निक में। तो पहला क्वेश्चन लिखे हैं आर्यभट्ट प्रथम द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? आर्यभट्टीय। ऐसे भी पूछ सकता है आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ कौन भारतीय गणितज्ञ लिखे हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन में मारना है कौन? आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम। दूसरा लिखे हैं ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त से याद रखेंगे ब्रह्मस्फुट को, या उसी को उल्टा पूछ देगा कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ कौन भारतीय गणितज्ञ लिखे हैं? तो उसका नाम देना है ब्रह्मगुप्त। मतलब दोनों तरफ से इसको याद रखना है। तीसरा है महावीराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ कौन भारतीय वैज्ञानिक लिखे थे? महावीराचार्य, महावीराचार्य। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें जो होगा उसको लिख देना है। श्रीधराचार्य या श्रीधर, श्रीधराचार्य को श्रीधर भी बोलते हैं, द्वारा लिखित ग्रंथ है नवशतिका, त्रिशतिका, चतुशतिका। स्पष्ट है इसमें, देखिए शतिका सब में लगा हुआ है। शतिका से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें मार देना है श्रीधराचार्य या श्रीधर, श्रीधराचार्य या श्रीधर। फिर है आर्यभट्ट द्वितीय द्वारा लिखित ग्रंथ महासिद्धांत। इसको ऐसे भी याद रखना है, आर्यभट्टीय प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय। तो आर्यभट्ट प्रथम का था वो आर्यभट्टीय, और आर्यभट्ट द्वितीय का है महासिद्धांत। और है भास्कर द्वितीय, इसी को बोलते हैं भास्कराचार्य। भास्कर द्वितीय बोलिए या भास्कराचार्य, एक ही बात है। द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? लीलावती या बीजगणितम। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, लीलावती या बीजगणितम ग्रंथ नामक ग्रंथ किस भारतीय वैज्ञानिक ने लिखे हैं? तो लिखना है भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य, इसमें से कोई एक। अब है नारायण पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ गणित कौमुदी। गणित कौमुदी नामक ग्रंथ जो है भारतीय गणितज्ञ वो है कौन? नारायण पंडित। इन्होंने ही इसका रचना किए थे, लिखे थे। रामानुजम द्वारा लिखित ग्रंथ रामानुजम डायरी। ये तो आसान है, रामानुज से रिलेटेड रहेगा तो रामानुजम डायरी होगा, तो उसको लिख देना है रामानुजम। तो ये 8 है, इसको याद रखिएगा जरूर। इससे 1 न 2 क्वेश्चन रहेगा आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक दोनों में। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब पिछले वर्ष या बैक ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटीआई में या फिर पॉलिटेक्निक में। तो ये है पहला क्वेश्चन, जो गणित के इतिहास में सर्वप्रथम किसका विकास हुआ? तो लिखना है अंक गणित। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, इस तरह से। इसमें इनमें से कोई नहीं, तो क्या लिखना है? अंक गणित। सबसे पहले अंक का निर्माण हुआ, डिजिट का, उसके बाद गणित की शुरुआत हुआ, तो लिखना है अंक गणित। दार्शनिक स्थान मान पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? तो लिखना है भारत। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, भारत, यूनान, चीन, फ्रांस। उसमें आंसर देना है भारत। दशमलव वाला जो हम लोग सवाल बनाते हैं उसका निर्माण सबसे पहले भारत में हुआ। ये पाई का मान जो होता है 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका वैल्यू एक और होता है 3.14159, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान 22/7 निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो होगा महासिद्धांत। 4 ग्रंथ का नाम दे देगा, इस तरह से उसमें लिखना है महासिद्धांत। फिर है गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित सभी विज्ञानों की क्या है? रानी है। यह कथन किसका है? तो गॉस। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे गॉस के बारे में, गॉस लॉ। ये गॉस से आधारित है, गॉस को याद रखना है। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन है? वीआई क्वेश्चन है ये। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन है? इसको लिखना है भास्कराचार्य द्वितीय। 1-2 क्वेश्चन इससे निश्चित रहेगा। तो इसमें क्या है, आईटीआई में भी पूछ सकता है या फिर पॉलिटेक्निक में भी पूछ सकता है। और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लिखाएंगे, वो देखिए क्या सब है आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें छठा, वैदिक गणित के रचयिता। ये टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बैक ईयर के आईटीआई या पॉलिटेक्निक दोनों में कंबाइंड में।
इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ITI फॉर पॉलिटेक्निक। जो छात्र ITI और पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं वैसे छात्र इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हम आपको ITI और पॉलिटेक्निक में जितना भी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल सिलेबस को हम पढ़ाएंगे और टोटल मैथमेटिक्स को हम क्लियर करके पढ़ा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्यूशन करने में वहाँ एग्जाम में। तो ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। वैदिक गणित के रचयिता कौन है? तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज। याद रखिएगा, वैदिक गणित में ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो इस ऑप्शन को टिक मार देना है। पाटी गणित के रचयिता कौन है? तो श्रीधराचार्य या श्रीधर, इसमें से कोई एक देगा तो श्रीधराचार्य भी दे सकता है या श्रीधर, तो किसी एक को मार देना है। ठीक। समुच्चय सिद्धांत, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है पढ़ने के लिए, सेट्स का है पढ़ने फर्स्ट ईयर कक्षा 11वीं का जो में जब गणित रखिएगा और उसको जो पढ़िएगा तो पहला चैप्टर सेट पढ़ने के लिए है। और उसी का जो रचयिता है, उसी का जो लिखे हैं, उसका जो विकास किए हैं, उसका नाम है जॉर्ज कैंटर साहब, और उन्होंने ही समुच्चय का विकास किया, समुच्चय सिद्धांत का। और वो कहाँ के थे? भारत के नहीं थे, वो जर्मन के थे, इसलिए लिख दिए हैं जॉर्ज कैंटर साहब, वो जर्मन गणितज्ञ, जर्मन के थे। परवलय शब्द की खोज, ये भी परवलय आपको 11वीं की कक्षा में ही है पढ़ने के लिए, 11वीं कक्षा में है। परवलय, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सर्किल, ये टोटल चीज़ पढ़ने के लिए है आपको कॉनिक सेक्शन 11वीं कक्षा में। तो परवलय शब्द का जो प्रयोग है या खोज किया है वो कौन है? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ही ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का भी किया है, उसको भी कर सकते हैं आप। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? वाराहमिहिर। इसकी चर्चा रामायण में हुई है, वाराहमिहिर, महाभारत में इसकी चर्चा हुई है, क्या कहते हैं, वाराहमिहिर की। बीजगणित किसकी रचना है? बीजगणित किसकी रचना है? तो वो है भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और कुछ इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है 5-10 क्वेश्चन, उसको भी कहिएगा तो हम कर देंगे। लेकिन कल से हमारा विचार है नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और सीरियली नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। अगर कल की वीडियो को देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा नंबर सिस्टम में, कल नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं और पढ़ाई पसंद हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।